दोस्तों, नवरात्र के मौके पर हाथ में मछली लेकर सड़क पर क्यों घूमने लगे बीजेपी के उम्मीदवार? क्या अब मोदी जी को नवरात्र में मछली खाने वालों पर कोई ज्ञान देना है? दोस्तों, वैसे तो मोदी जी कहते हैं कि हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है, लेकिन जब बात भारत के पॉलिटिक्स की हो, भारत के नेताओं की हो, तो सारी सीमाएं लांघ जाती है हिपोक्रेसी। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ वक्त पहले चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को मटन और मछली की याद आई थी। उन्होंने कहा था कि वैसे तो कोई वेज खाए या नॉन वेज खाए, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत का कानून सबको अधिकार देता है कि वो क्या खाए। लेकिन नवरात्र के मौके पर ये जो मछली खाने वाले लोग हैं ना, ये हिंदुओं को चढ़ाना चाहते हैं। तब इसीलिए ये बोला था मोदी ने, क्योंकि राहुल गांधी ने सावन के महीने में मटन बनाया था लालू यादव के साथ, और नवरात्र के मौके पर तेजस्वी यादव ने मछली की वीडियो पोस्ट की थी कि मछली वो खा रहे हैं। इसी मौके पर मोदी जी को चुनाव के दौरान मटन और मछली का खाना बड़ा बुरा लगा था। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके चर्चे अब खूब हो रहे हैं, खास तौर पर हिंदी पट्टी पर हो रहे हैं, कि देखिए बीजेपी अपने वोटर्स को हिंदुत्व के नाम पर किस कदर बेवकूफ बनाती है। कि एक तरफ मोदी जी को बड़ा गुस्सा आता है जब कोई नवरात्र के मौके पर मछली या मटन खाए, वहीं उनके खुद की पार्टी के उम्मीदवार हाथ में मछली लेकर, जी हाँ, हाथ में मछली लेकर कुछ इस तरह से बंगाल में घूम घूम कर प्रचार करके, हाथ जोड़कर बंगाल के लोगों से वोट मांग रहे हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है कुछ घंटे पुराना है। बंगाल में नवरात्रि के बीच बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर शरदवत मुखर्जी हाथ में मछली लेकर कुछ इस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब दोस्तों, मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये हिंदी पट्टी के जो बीजेपी के नेता हैं, किसी को गुस्सा नहीं आता होगा क्या बीजेपी के इस उम्मीदवार पर? मतलब आप देखिए, हमारे मोदी जी इतने नाराज हो रहे थे कि नवरात्र में ये जो मछली खाते हैं ना, ये एक खास वर्ग को खुश करने के लिए खाते हैं, और ये जो सोच है मुगलिया सोच है। सुनिए मोदी जी ने क्या कहा था। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजा याफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। अब दोस्तों, मोदी जी ने विपक्ष के नेताओं की मछली को देख के तो कह दिया मुगलिया सोच है। तो ये किस तरह की सोच है कि बंगाल में आप मछली लिए लिए घूम रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? बताइए, ऐसा थोड़ी है कि नवरात्र केवल उत्तर भारत में, पूरे देश में नवरात्र है ना। पूरी दुनिया में जहां भी हिंदू बसते हैं वो नवरात्र को मनाते हैं। तो नवरात्र के मौके पर बीजेपी के उम्मीदवार हाथ में मछली लेकर लोगों से वोट मांगे, मछली का लालच दिखाकर, तब बहुत बढ़िया है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग कह सकते हैं कि भाई बंगाल में तो मछली खाई जाती है, ठीक वैसे ही बिहार में भी मछली खाई जाती है। दोस्तों, बंगाल में जो मछली है वो सिर्फ कोई खान पान नहीं है, वो वहाँ के कल्चर का हिस्सा है, इस लेवल पर कि वहाँ दुल्हन को भेंट में मछली दी जाती है। दरअसल दोस्तों, बंगाल क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पर अच्छी मछलियां शुरुआत से ही रही। तो जो चीज इजीली अवेलेबल होगी खाने के लिए, वो वहां पर जो भी लोग बसे होंगे वो इजीली उसको खाएंगे। तो इसीलिए वहां के लोगों के कल्चर का हिस्सा बन गई, रोज के खान पान का हिस्सा बन गई। इनफैक्ट बंगाली आदमी से अगर आप पूछें, उसके घर के खाने पे जाएं, तो वो मार्च भात आपको देगा, और बहुत प्राउडली जो बंगाली आदमी है वो अपने आप को मार्च भात खाने वाला बताता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं एक बंगाली शादी में गई थी, वहां जो मिठाइयाँ थी ना, मिठाइयाँ मीठी थी वो, लेकिन वो मछली के शेप में बनाई गई थी। वो इतना पसंद करते हैं मछली। दूसरा दोस्तों, बंगाल में नदियां हैं, बहुत सारे पॉन्ड्स हैं, तो वहाँ दोस्तों हुआ क्या कि वहाँ का कल्चर ऐसा हो गया कि मछलियाँ वहाँ बाय डिफॉल्ट उत्तर भारत से ज्यादा हैं। तो इसीलिए वहाँ खाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई मछली। और मछली की बड़ी अलग अलग प्रजातियां वहाँ पर अलग अलग तरह से बनाया जाता है। ऑल ओवर इंडिया अगर मछली खाने के शौकीन है तो वो बंगाल जाते हैं। अब ये हालत है दोस्तों कि सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी है वो। अगर किसी के यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है, कोई बहुत अच्छी खबर है या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, तो वो मछली खाते हैं, मछली गिफ्ट करते हैं।
बहुत से लोगों को ये सुनने में अजीब लगेगा दोस्तों, बट दुर्गा पूजा जब वहां होती है तो अंदर पंडाल है और बाहर मछली खाई जाती है। अब दोस्तों उत्तर भारत के लोग जाएंगे वहां पर तो कहेंगे ये क्या हो रहा है, पूजा यहाँ हो रही है और उधर मछली दी जा रही है। भाई वहां का कल्चर का हिस्सा है, बंगाली आदमी को खराब नहीं लगेगा वो। दूसरा क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट है वहां पर, ठीक है, तो ह्यूमिड क्लाइमेट होने की वजह से फिश जो है वो बाय डिफॉल्ट वहां पर इजीली न्यूट्रिशन का काम करती है, तो वहां का कल्चर में रच बस गई है फिश। तो बंगाल का आदमी अगर बीजेपी के इस उम्मीदवार को ऐसा करते देखेगा ना, उनको बुरा नहीं लगेगा। इसलिए देखिए वो लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उनको कोई बुरा नहीं लग रहा। ऐसा ही कोई उत्तर भारत का बीजेपी का नेता करे तो उसको मतलब बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा, लोग क्रिटिसाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में ही नहीं चलता। ये बताता है दोस्तों कि हमारा देश जो है ना वो भांति भांति के कल्चर, भांति भांति के ट्रेडिशन, भांति भांति के मतलब एक पूरा का पूरा अलग, हर 25 किलोमीटर में वहाँ हमारे यहाँ जो भाषा है, जो खान पान है, जो कल्चर है वो बदल जाता है। जो बंगाल के आदमी को ठीक लगता है वो हो सकता है उत्तर भारत के आदमी को ठीक ना लगे, जो उत्तर भारत के आदमी को ठीक लगता है हो सकता है कि वो उत्तर भारत में भी अलग अलग है। यूपी का कल्चर अलग है, वहाँ का खान पान अलग है, बिहार का अलग है। अच्छा बिहार में भी अलग अलग है, बिहार में ही देखिए केवल भोजपुरी थोड़ी बोली जाती है, बिहार में मैथिली भी बोली जाती है। ये कल्चर है हमारे देश का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावों के दौरान मछली खाने को लेकर, मटन खाने को लेकर इतना बड़ा बवाल काटा था और उसको मुगलिया सोच से बता दिया। तो बताइए ये किसकी मुगलिया सोच है? तो ये बीजेपी के उम्मीदवार क्या मुगलिया सोच का प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर? दोस्तों उस वक्त जब प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया था तो उसके अलग अलग वीडियोस काट काट के गोदी मीडिया ने चलाया था कि देखिए मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इतना जबरदस्त निशाने पर लिया। लेकिन अब मीडिया चुप है, हमारे जैसे लोग दिखाएंगे ये वीडियो, इसलिए आरजेडी हमलावर हो गई है बीजेपी पर, क्योंकि उन्हीं के नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया था मोदी ने कि ये मछली खा रहा है नवरात्र के मौके पर। तो आरजेडी ने कहा बिहार में नवरात्र बताकर बेवजह कोसा जाता है, बंगाल में बीच नवरात्र मछली की आंख में भाजपाइयों को वोट दिख जाता है, पूरे देश में गाय गौमाता कहलाए, इसे आधार पर भाजपा नफरत की राजनीति जमाए, पर पूर्वोत्तर में कोई खाए तो भाजपाई मिथुन बताएं। यही है भाजपा का दोहरा चरित्र, वोट ही इनका धर्म है, जनता को भरमाना बरगलाना ही इनका कर्म है। भाजपाई देश का नाश कर रहे हैं, देश का सत्यानाश करके ही मानेंगे। हमारा देश जो है ना वो बहुत अलग तरह का है। अब मैं एक हमेशा बात बोलती हूँ, कश्मीर का जो हिंदू है ना, आप उसके घर में शादी देखेंगे वो बिल्कुल अलग तरह की शादियाँ होती, बेसिक सबका सेम है, तो मंगलसूत्र होगा और सिंदूर होगा, 7 फेरे होंगे, लेकिन वहाँ का ट्रेडिशन अलग है। इनफैक्ट कश्मीरी दुल्हन को अगर आप देखेंगे ना वो उत्तर भारत के किसी भी दुल्हन से अलग है, और उत्तर भारत की दुल्हन की वेशभूषा और दक्षिण भारत की दुल्हन से उसकी कल्पना करेंगे तो बिल्कुल अलग है। वहाँ का मंडप अलग है, वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ का खान पान भी अलग आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि देश के अलग अलग राज्यों में बसे हुए लोग अलग अलग हैं? नहीं, यही तो हमारे देश की खासियत है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसको हाईलाइट किया था इस तरह से कि देखिए कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, एक खास वर्ग को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो अब एक खास वर्ग को कौन खुश कर रहा है? प्रधानमंत्री को ही बताना चाहिए, बीजेपी को ही बताना चाहिए, या फिर ये सेलेक्टिव होने का और अपने हिसाब से कुछ भी लोगों के आगे नैरेटिव पेश करने का ठेका बीजेपी ने ही ले रखा है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।